Hello बच्चों, let's read the question. And here the question says, why is there a statutory ban on amniocentesis, amniocentesis, and why is this technique so called? Okay, so इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है, उस पर बैन क्यों है एंड इस टेक्निक को जो है ऐसा नाम क्यों दिया गया है, वाई इट इज़ सो कॉल्ड. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट of this question would be amnio. ओके, अभी क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? ये जो है ये एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है. इट इज़ अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. एंड इस टेक्निक में जो है एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है एमनियोटिक सैक से, ताकि जो अर्ली डेवलपमेंट है फीटस की या फिर कोई अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम है फीटस में वो डिटेक्ट की जाए. ओके, इन विच द sample is taken, sample of amniotic fluid is taken from amniotic sac. Sample of amniotic fluid is taken from the amniotic sac, from the amniotic sac of developing fetus, of developing fetus, to detect the underlying, to detect the early development and underlying problem related to fetus. To detect, to detect early development and any underlying problem, and any problem in the fetus. ओके, ओके, इसे दूसरा भी, इसे जो है हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट. AFT, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट. ओके, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कहा जाता है. सो कौन से प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो डिटेक्ट किए जाते हैं? एबनॉर्मलिटीज लाइक एबनॉर्मलिटीज इन जीन्स, क्रोमोसोम्स, या फिर जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो इससे डिटेक्ट किए जाते हैं. सो प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जीन्स एंड क्रोमोसोम like Down syndrome, Turner syndrome, okay, and several inherited disorders. Okay, एंड इससे जो है एक और चीज़ होती है जो कि होता है सेक्स डिटेक्शन. ओके, एमनियोटिक फ्लूइड के टेस्टिंग से जो है मदर के यूटेरस में ही हमें बेबी या फिर फिटस का जो सेक्स है, या बॉय मेल है या फीमेल है, ये पता लगता है. ओके, इट अलाउज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स, also allows, also allow identification in mother's uterus, in uterus. एंड इसे जो है वो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है. प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. सो इंडिया में ज़्यादातर, इंडिया में या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन से जो है वो फीमेल फिटिसाइड बढ़ता है. मीन्स जो
फीमेल जो फीटस है उसको मदर के यूटरस में ही किल करके उसको अबॉर्ट कर देती है। ओके, इट लीड्स टू अबॉर्शन और किलिंग ऑफ फीमेल फिटसाइड, जो कि फिर अल्टीमेटली सेक्स रेशियो जो है उस नेशन का उस पर अफेक्ट गिराता है। इसलिए जो है इंडिया जैसी कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो है वो ये टेस्ट पे जो है वो बैन लाया गया है। एमनियोसिंथेसिस जो है, एमनियोसेंटेसिस, उस टेस्ट पे साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादातर बैन है। ओके, अगर हम रीज़न देखें तो अल्टीमेट रीज़न इस टेस्ट के बैन का यही है कि इट लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड विच लीड्स टू अबॉर्शन और किलिंग ऑफ फीमेल fetus, which leads to abortion or killing of female fetus or killing of female सो इसकी वजह से जो है ये टेस्ट बैन है। इसे क्यों नाम ये दिया गया है ऐसे टेस्ट को? तो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम जो है वो एमनियो सेंटेसिस है। एंड बैन इसलिए क्योंकि इट लीड्स टू अबॉर्शन एंड किलिंग ऑफ फीमेल fetus. ओके, so this is the explanation of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.